आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही वाइल्ड और कह सकते हैं कि एक डार्क ऑल्टरनेट रियलिटी में कोता लगाने वाले हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और दयालु कैरेक्टर अपनी सारी मासूमियत पीछे छोड़कर एकदम कोल्ड और प्रैक्टिकल बन जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं नारुतो की। इस कहानी में हम नारुतो की पर्सनालिटी में आए उस खौफनाक बदलाव को डिकोड करेंगे जिसने उसके दोस्तों से लेकर पूरे निंजा वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है। आखिर क्या एक टूटी हुई दुनिया में सरवाइव करने के लिए क्रूरता ही इकलौता रास्ता है? ओके, तो सीधा शुरू करते हैं। जरा हिनाता के इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। जब वो स्टेडियम में नारुतो को फेस करती है तो उसे तुरंत लिटरली एक ही नजर में एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत है। वो कहती है कि ये वो नारुतो है ही नहीं जिसे मैं जानती थी। उसकी आंखों की वो चमक, वो वार्मथ सब गायब है और उसकी जगह सिर्फ एक बेखौफ ताकत। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक सीधा अलर्ट है कि हमारा पुराना दयालु नारुतो अब जा चुका है। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुराना नारुतो कैसा था? बहुत ही आइडियलिस्टिक, बस बिना सोचे समझे शैडो क्लोन स्पैम करना और हमेशा हमेशा दुश्मनों को माफ कर देना। लेकिन ये नया नारुतो, इसने उस पुरानी टॉक नो जुत्सु वाली अप्रोच को हमेशा के लिए दफना दिया है। अब वो कैलकुलेटिव है, प्रैक्टिकल है और किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। उसे सिर्फ एफिशिएंसी चाहिए, फिर चाहे उसके लिए उसे कितना भी ब्रूटल क्यों न होना पड़े। सेक्शन 1, अ रूथलेस न्यू रियलिटी। तो मैच शुरू होते ही नारुतो वो बिल्कुल नहीं करता जिसकी हम सब उससे उम्मीद करते हैं। कोई मोटिवेशनल बात नहीं, कोई एनकरेजमेंट नहीं, वो सीधे एक जोरदार फिजिकल अटैक से शुरुआत करता है। और जब हिनाता जमीन पर गिरकर रोने लगती है तो वो उसे एक कड़वा सच सुनाता है। निंजा वर्ल्ड फेयर नहीं है, तुम्हें स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। वो उसे समझाता है कि बैटलफील्ड पर कमजोरी का मतलब सिर्फ हारना नहीं होता, उसका मतलब मौत है। वो अब इमोशंस में नहीं बल्कि एक डार्क रियलिटी में जी रहा है। उसके इस नए माइंडसेट के पीछे के रीजंस काफी लॉजिकल हैं, अगर आप ध्यान दें। उसने बिना सोचे समझे बस लड़ाई में कूद पड़ने की अपनी वो पुरानी आदत छोड़ दी है। और शुक्र है टॉक नो जुत्सु भी फाइनली रिटायर हो चुका है। उसने ये मान लिया है कि इस दुनिया में अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करने से सिर्फ और ज्यादा मार पड़ती है, कुछ सॉल्व नहीं होता। उसे समझ आ गया है कि यहाँ रिस्पेक्ट और प्यार सिर्फ उन्हें मिलता है जो पावरफुल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, हार्श लेसन्स फॉर हिनाता। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि नारुतो अपनी इस ब्रूटैलिटी को भी एक अजीब से केयरिंग तरीके से पेश करता है। हिनाता को लगता है कि नारुतो शायद अब कमजोरों से नफरत करने लगा है, लेकिन नारुतो उसे रोकता है। वो कहता है कि वो उन लोगों से नफरत करता है जो स्ट्रांग तो बनना चाहते हैं लेकिन अपना कंफर्ट जोन कभी नहीं छोड़ना चाहते। उसके नजरिए से ये वायलेंस असल में हिनाता को उसके उस पैसिव शेल से बाहर निकालने का बस एक तरीका है। अगर हम इस पूरे सीक्वेंस को एनालाइज करें तो ये लिटरली एक खौफनाक टीचिंग मेथड है। पहले वो हिनाता के सारे जेंटल फिस्ट अटैक्स को एकदम आसानी से ब्लॉक कर लेता है, फिर जानबूझकर उसकी दोनों कलाइयां तोड़ देता है। I mean, ये सुनने में ही कितना पेनफुल लगता है, लेकिन ऐसा करके वो उसे हार मानने का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ता। वो उसे सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल करके लड़ने पर मजबूर करता है और फिर एंड में बेहोश करने के बाद उसे कुरामा के चक्र से हील भी कर देता है। ये क्रूर जरूर है, लेकिन हिनाता को असली बैटलफील्ड के लिए रेडी करने की एक पूरी सोची समझी स्ट्रेटेजी है। सेक्शन 3, स्पेक्टेटर्स रिएक्ट टू चेंज। ऑब्वियसली इस पूरी घटना का असर स्टेडियम में बैठे हर एक इंसान पर पड़ा। रिएक्शंस बिल्कुल एक्सट्रीम थे। एक तरफ कुरनाई है जो इतनी फ्यूरियस है कि वो अपनी स्टूडेंट को टॉर्चर होते देख नारुतो को जान से मार देना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ लेडी सुनादे जैसी रियलिस्ट लीडर इस क्रूरता के पीछे छिपी असल सच्चाई को समझती हैं और वो इससे काफी इम्प्रेस्ड हैं। और फिर है गारा, जो खुद इतने डार्क पास्ट से आता है। वो नारुतो को देखकर बस इतना कहता है, नारुतो बिल्कुल मेरी तरह है। और ये लाइन सुनकर खुद गारा के भाई बहन भी खौफ से कांप जाते हैं। और हाँ, एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल जो हम मिस नहीं कर सकते वो है हिनाता के पिता हियाशी ह्यूगा का रिएक्शन। जब उनके क्लैन के लोग नारुतो पर अटैक करने की परमिशन मांगते हैं तो हियाशी उन्हें रोक देते हैं। वो असल में ये कड़वा सच रियलाइज कर लेते हैं कि नारुतो उनकी बेटी को वो हार्श सर्वाइवल लेसन सिखा रहा है जिसे सिखाने की हिम्मत खुद एक पिता के तौर पर उनके अंदर कभी नहीं थी। सेक्शन 4, प्रैग्मेटिज्म ओवरकम्स ट्रेडिशन। चलिए देखते हैं कि एक रियल जीनियस यानी नेजी के खिलाफ ये नई फिलॉसफी कैसे प्ले आउट होती है। 0 सेकेंड्स।
नारुतो को पता है कि नेजी की जेंटल फिस्ट क्लोज कॉम्बैट में लीथल है, तो वो तुरंत दूरी बना लेता है। 15 सेकंड्स वो क्लोन्स यूज करता है, लेकिन सिर्फ नेजी को दूर रखने के लिए। 45 सेकंड्स चीजें एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं जब नारुतो अचानक एक कटाना निकालता है, वो भी लिटरली शिसुई लेवल स्पीड पर। और फिर 60वें सेकंड में बिना किसी ऑनर या ट्रेडिशन की परवाह किए वो नेजी के बाल खींचकर उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। जब नीजी इस बात पर उसे डिसऑनरेबल बोलता है तो नारुतो का जवाब, ये जवाब इस पूरी नई मेंटालिटी को परफेक्टली सम अप कर देता है। वो कहता है, मैं एक सम्मानजनक हारने वाले की जगह एक अपमानजनक विजेता बनना ज्यादा पसंद करूंगा। बस एक लाइन और सर्वाइवल को लेकर उसकी ये रूथलेस अप्रोच एकदम क्लियर हो जाती है। उसके लिए ट्रेडिशन और ऑनर ये सब बैटलफील्ड पर कोई मायने नहीं रखते। और फिर नेजी अपना सबसे डिस्ट्रक्टिव मूव अनलीश करता है, 128 पाम्स। ये इतना फास्ट था कि बचना इम्पॉसिबल था। लेकिन क्या होता है, नारुतो फिर भी सर्वाइव कर जाता है। वो नेजी को बताता है कि इनमें से सिर्फ कुछ ही हिट्स असल में कनेक्ट हो पाए और बाकी के बंद हुए चक्रा पॉइंट्स। नारुतो ने सिर्फ बेतहाशा दर्द सहने की अपनी कैपेसिटी से उन्हें जबरदस्ती खोल लिया। इस एक मोमेंट ने पूरे स्टेडियम को पूरी तरह से सन्न कर दिया था। फाइनली इस फाइट का क्लाइमेक्स देखिए, जिसे हम द लीथल चेकमेट कह सकते हैं। नारुतो अपनी कटाना में विंड चक्र इन्फ्यूज करता है, बिल्कुल डांजो की टेक्निक की तरह। एक गेनिन को ऐसा करते देख आसुमा जैसे एक्सपीरियंस्ड निंजा भी लिटरली शॉक में थे। वो फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और नेजी के सबसे एब्सोल्यूट डिफेंस रोटेशन को एक झटके में चकनाचूर कर देता है। कटाना नेजी की छाती के आर पार। हालांकि वो जानबूझकर हाथ पर वार नहीं करता, लेकिन वो ये साबित कर देता है कि अगर वो चाहता तो खेल वहीं खत्म था। सेक्शन 5, द कॉस्ट ऑफ रियलिटी। तो इन सब का अल्टीमेट टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि नारुतो ने इस डार्क रियलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। वो साफ कहता है, अगर मेरे उसे चोट पहुंचाने से उसे दुनिया की रियलिटी समझ में आती है तो मैं विलेन बनने के लिए तैयार हूं। सोचिए जरा इस बात को। उसने खुशी खुशी ये नफरत का बोझ अपने कंधों पर ले लिया है। लोग उसे हेट करें, उसे डीमन बुलाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि उसके दोस्त उस असली बैटलफील्ड पर जिंदा बच सकें। वो एक ऐसा विलेन बन गया है जो असल में उनके भले के लिए लड़ रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल उठता है। हम सब जानते हैं कि कभी ना कभी हमें अपनी आइडियलिज्म को किनारे रखकर कड़वी सच्चाई को अपनाना ही पड़ता है। लेकिन क्या ऑनर, मर्सी और आइडियलिज्म को पूरी तरह से छोड़ देना एक शिनोबी को सच में ईविल बना देता है, या फिर ये सब उसे इस टूटी हुई ब्रोकन दुनिया के लिए एकदम परफेक्टली तैयार करता है? विलेन बनने और सिर्फ सरवाइव करने के बीच की इस बहुत ही बारीक लाइन के बारे में आप खुद सोचिएगा।